हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेल स्लीव कुर्ती की पैटर्न। तो आइए मेज़रमेंट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते चलेंगे। पहले हम लोग कुर्ती की कटिंग करेंगे, फिर स्लीव की करेंगे। ओके, पहले हम लोग कुर्ती की मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ हम लोगों ने कुर्ती की लंबाई 30 इंचेस लिया है, जो अच्छी है। आजकल चलने वाली ट्रेंडिंग कुर्ती जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट्स ही होती है, तो हम लोगों ने लंबाई 30 इंचेस ले लिया है। शोल्डर 7 इंचेस लिया है और नेक की चौड़ाई 3 इंचेस 3 इंचेस। और यहाँ पे हम लोग 1 इंचेस शोल्डर डाउन करेंगे। और अब हम स्केल से मिला लेंगे शोल्डर को। उसके बाद हम लोग आर्म होल की मेज़रमेंट लेंगे 6.5। आप 7 भी ले सकते हैं। और फिर स्केल से हम मिला देंगे। और अब हम आर्म होल वाले लाइन को 1/2 इंचेस बैक करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए और उसे मिला देंगे, क्योंकि फ्रंट आर्म होल थोड़ा डीप होता है हमारा, जिससे स्लीव अच्छे से बैठता है। और अब हम लोग फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। आपको जितना लंबा करना है 6-7 आप अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 6 इंचेस लिया है एंड बैक के लिए 1 इंचेस डाउन किया है। अब हम लोग गले का शेप देंगे। फ्रेंच कर्व है आप लोग के पास तो उससे कर लीजिए, नहीं तो मैंने यहाँ मैनुअली गोल करने का ट्राई किया है। मैंने फ्रंट एंड बैक का ड्राफ्टिंग एक साथ ही किया है, पर बाद में हम लोग इसे कटिंग करके अलग अलग कर लेंगे। अब हम लोग चेस्ट का दाग लगाएंगे 9.5 और 1/2 इंचेस मार्जिन ले लेंगे, पर आप 1 इंचेस या 2 इंचेस भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और अब हम लोग कमर का दाग लगाएंगे 14.5 इंचेस पे टिक लगाएंगे और स्केल से स्ट्रेट लाइन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कमर की चौड़ाई 8.5 ले रहे हैं और 1/2 इंचेस जैसा पहले लिया था हम लोगों ने चेस्ट पे 1/2 इंचेस मार्जिन लिया है। और अब दामन की चौड़ाई लेंगे 10 इंचेस एंड 1/2 या 1 इंचेस मार्जिन आप ले सकते हैं, क्योंकि दामन थोड़ा चौड़ा ही होता है नीचे, तो कुर्ती अच्छी लगती है देखने में। अब हम सारे लाइंस को मिलाएंगे अच्छे से, फिर कटिंग करेंगे। अब हम लोग आर्म होल को भी शेप दे देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप दे दीजिए, नहीं तो मैनुअली भी आप शेप दे सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंच कर्व और उससे शेप दूंगी। पहले फ्रंट का किया थोड़ा डीप और बैक थोड़ा कम डीप होगा, क्योंकि हमारा जो पीठ होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है और फ्रंट में हमारा जो कपड़ा जमता है वो डीप करने से आर्म होल में वो कपड़ा जमेगा नहीं, इसलिए हम लोग डीप करते हैं।
और यहाँ हम लोग बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल लिख देते हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कटिंग करने में कंफ्यूजन ना हो। ओके। और अब हम यहाँ पे 1-1 इंची शोल्डर को फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कंधे पे जो फैब्रिक आकर स्टक हो जाते हैं वो ईज़िली कंधे पे बैठ सके और हमारा आर्म होल और कंधा देखने में अच्छा लगे। और अब हमारी ड्राफ्टिंग पूरी हुई, हम इसे अब कटिंग करेंगे। देखिए आप ध्यान से मैं कैसे इसे कटिंग करती हूँ दोनों को एक साथ। पहले मैं फ्रंट आर्म होल कट कर रही हूँ, फिर बैक करूँगी। यहाँ कटिंग हो गई है और मैं कंधे पे नॉच लगा रही हूँ, जिससे मुझे थोड़ी हेल्प मिलेगी दूसरी बॉडी फ्रंट बॉडी कट करने में। ये कट हो गई है और अब हम इसे बीचों बीच कटिंग करेंगे, जिससे बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला निकाल सके। मैं आपको थोड़ा एक एक पल्ले में ही बताई हूँ, बट आप इसे दोहरी करके कटिंग कर लीजिएगा, जिससे पैटर्न आपको कटिंग करने में सुविधा मिलेगी। ओके। ये हमारी बैक पल्ला हो गया और ये हमारी फ्रंट। और अब इसे हम फ्रंट वाले शोल्डर को कट करके हटाएंगे, जिससे बैक वाली शोल्डर जो है वो फ्रंट वाले में ऐड होगी। फ्रंट वाले आर्म होल को भी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग शोल्डर का दाग लगा दिए बैक वाले में, और अब मोड़ के देखेंगे कि ये फ्रंट में कैसे ऐड होगा। इस तरीके से ऐड होने वाला है ये। अब हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है और अब हम आर्म होल को मापेंगे, उसके अकॉर्डिंग स्लीव कटिंग करेंगे। हमें 18 टोटल आर्म होल मिला है और अब इसके अकॉर्डिंग हम स्लीव कट करेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोग फ्रंट एंड बैक पल्ले को एक ग्रेन लाइन दे देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग फैब्रिक कटिंग करेंगे। और इस पे आप अपनी सुविधा अनुसार 34 साइज़ का, जैसे मैंने यहाँ फ्रंट एंड बैक कुर्ती कटिंग किया है, तो आप लिख देंगे तो सही रहेगा। आपके पास हमेशा ये पैटर्न रहेगा तो आप कभी भूल भी जाते हैं, तो इस पे लिखा रहता है 34 साइज या 36 साइज, जो भी साइज का आप बनाते हैं वो आपको याद रहेगा और आप इजीली फैब्रिक पे कट करके बना सकते हैं। अब हम लोग स्लीव कटिंग करेंगे। इसे मैंने डोरी में मोड़ के रखा है। देखिए मैंने यहाँ स्लीव की लंबाई 23 इंचेस लिया है और चौड़ाई 9 इंचेस 8.5 इंचेस लिया है। आप अपने स्लीव के अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने स्लीव की कैप हाइट 2.5 लिया है
आप अपने स्लीव के अकॉर्डिंग 2.5, 3 या 4 तक ले सकते हैं, जिससे आप अच्छे से स्लीव आर्म होल बना सकते हैं। अब एल्बो का दाग लगाएंगे हम लोग, वो थोड़ा कम चौड़ा होगा। इसकी चौड़ाई मैंने 7 लिया है और इसे हम अच्छे से मिला देंगे और नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा चौड़ा करेंगे, जिससे वो थोड़ा फैला फैला दिखेगा। तो इसे ही हम बेल स्लीव कहते हैं, जो कि आजकल कुर्तीज़ में बहुत ही ट्रेंडिंग पे है ये स्लीव। सो ध्यान से देखिए और आप लोग अच्छे से मिलाकर बनाएं। ये मैंने साइड में थोड़ा गोल करके नीचे बनाया है, जिससे वो नीचे साइड से लटकेगा नहीं। अब हम लोग आर्म होल बनाएंगे। नीचे 1/2 इंची डाउन करते हुए ऊपर लेकर आएंगे इसे और मिलाकर अच्छे से कटिंग करेंगे। ये स्लीव की ड्राफ्टिंग अब कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे देख लेंगे कि आर्म होल हमारी अच्छी आ रही है कि नहीं, ठीक आ रही है कि नहीं। ये 9 आ रहा है, यानी 9 दूना 18 सही आर्म होल है। अब हम लोग कटिंग करते हैं इसे। और ये कंप्लीट हो गई है स्लीव। और अब हम फ्रंट वाले आर्म होल को थोड़ा डाउन करेंगे 1/2 इंचेस और इसे कटिंग करेंगे, जिससे फ्रंट में कपड़ा नहीं जमेगा। और इसमें भी मैं फ्रंट एंड बैक लिख देती हूँ, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और अब ग्रेन लाइन दे देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक कट होगा और स्टिचिंग होगा। ये हमारी बेल स्लीव कुर्ती की कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गई है। ऐसे ही डिज़ाइनर कुर्ती देखने के लिए और सीखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।